सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात आती है तो हमको यह भी समझना है कि उसका किस प्रकार से यूज होना है, कहां कहां पर उसका यूज करते हैं, किन किन चीजों को व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो वाक्य से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या लिखा है वाक्य में, सूर्य पूर्व में उगता है। सूर्य पूर्व में उगता है। अब इस वाक्य से ये देखिए, क्या पता करिए, समझने का प्रयास करिए कि सूर्य का पूर्व से उगना कैसा महसूस कराता है। उस वाक्य से क्या महसूस होता है? तो ये हमको बताता है कि ये शाश्वत है, ये बदलने वाला नहीं है। सूर्य पश्चिम से उगने वाला नहीं है, पश्चिम में डूबता है। तो शाश्वत सत्य के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एक चीज हो गया। इसी प्रकार से एक वाक्य है कि राम झूठ बोलता है। तो इससे क्या हमको पता चल रहा है? आदत। इससे क्या पता चला? शाश्वत सत्य। इससे आदत पता चल रहा है। एक वाक्य देखिए, रमेश अमेरिका में रहता है। तो ये क्या पता चल रहा है? रहना। तो इस प्रकार से क्या प्रतीत हो रहा है? कहां रहता है? अमेरिका में रहना हमेशा। तो हमेशा की बात है, उसकी हमेशा की आदत की बात है। उसी प्रकार से कुत्ते भौंकते हैं। ये तो इस प्रकार से हमने वाक्य से समझना है कि उनका प्रयोग जो है किस स्टेज में होना है। तो इस हिसाब से हम देखें अब इसका ट्रांसलेशन की किस प्रकार से इसको, तो देखते हैं किस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन होना है, क्या नियम लगेगा। तो इसमें एक चीज हमको तो है सिमिलर लग रही है सभी वाक्यों में, उस चीज को समझना है कि पहला वाक्य क्या था कि सूर्य पूर्व से उगता है, राम झूठ बोलता है, रमेश कहां? अमेरिका में रहता है। तो इस प्रकार से एक चीज तो हमको यह समझ में आ गया कि इस काल में वाक्य में अंत में क्या हमको लग रहा है? ता है, ते है, ती है, ये चीजें आ रही हैं। तो इससे हम एक प्रकार से इसको पहचान भी सकते हैं कि वो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, क्या है, ता है, ते है, ती है आदि आ रहे हैं। तो इन चीजों को हमको क्लियर कर लिए, पहचान भी समझ। अब रचना को समझते हैं। एक छोटा सा वाक्य लेते हैं, बिल्कुल सा छोटा सा, मैं जाता हूं। तो इससे वाक्य रचना हमको समझ में आ जाएगा। तो इसमें मैं कौन है? कर्ता, जिसको अंग्रेजी में डूअर या सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। और ये जाता हूं, ये क्या है? क्रिया, जिसको अंग्रेजी में हम वर्ब कहते हैं। ओके। तो अब रचना हमें क्या समझ में आ गया? डूअर प्लस वर्ब, इतना समझ में आ गया। देखें तो इसका मैं जाता हूं, तो ये हो गया हमारा कौन? सब्जेक्ट मैं, और ये गो क्या हो गया? वर्ब। तो हमारा रचना क्या था? क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहां ये वर्ब जो लग रहा है वो क्या है? पहला रूप। तो अब याद रखना है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्रिया का पहला रूप प्रयोग में लाना है। अब देखें कुछ और, मैं वहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई और गो जो हमारा रचना है। अब वहां जाता हूं, देयर, आई गो देयर।
तो इस प्रकार से ये रचना भी समझ में आ गया। अब इसको हम और उदाहरणों से समझने का, वे दिन भर काम करते हैं। वे दिन भर काम करते हैं, तो हमारा रचना तो वही है, क्या, सब्जेक्ट प्लस डूअर, सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो वे दे क्या करते हैं, काम करते हैं, दे वर्क, वे काम करते हैं कितने समय तक, ऑल डे, दिन भर काम करते हैं, क्या हो जाएगा, ऑल डे। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लें, तुम खुश दिखते हो, तुम खुश दिखते हो, तो यहां पर डूअर कौन है, यू। अब क्या, खुश दिखना, दिखना, दिखते, लुक, क्या दिखते हो, खुश, हैप्पी, तुम खुश दिखते हो। देखा हमने अभी तक जो भी यहां सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है उसमें क्रिया का पहला रूप लगा है और उसमें कोई, लेकिन हमारे और ऐसे करता है, देखिए उस पर क्या असर होता है इसका, वह आता है, देखिए यहीं से जो है हमारा चेंजेस आता है थोड़ा सा। तो वह का हो गया ही, और आना का हुआ कम, लेकिन यहां पर हमको याद रखना है कि इसके लिए ये सुटेबल नहीं है, इसके लिए हमको एस लगाना पड़ेगा, पहला रूप के साथ एस या एस। तो ये कम्स, ही कम्स, वह आता है, वह आती है, वह आती है, सी कम्स। तो अब यहां पर हमको याद रखना है कि जो इसी प्रकार से सूर्य, जो हमने पहला उदाहरण लिया था, सूर्य पूर्व में उगता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, द, ये सूर्य का, द सन, क्या मानेंगे, राइज, तो ये लग जाएगा राइजेज, द सन राइजेज, कहां से, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ठीक है। तो अब देखिए एक क्लियर यहां पर करना है हमको दिमाग में, आई यू वी दे, इनके साथ क्रिया का पहला रूप और ही, सी, ईट, और द सन, सन क्या था, नाम, नेम, इनके साथ क्रिया के पहला रूप के साथ, क्रिया का पहला रूप के साथ एस या ईएस, क्लियर हो गया। तो ये हमारा आज का सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसमें थोड़ा सा एक्टिविटी कर लेते हैं और कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैं एक्सरसाइज के लिए यहां कुछ वाक्य लिख देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में इसको क्या करिएगा, ट्रांसलेशन करके मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आता हूं, वह आती है, वे जाते हैं, तुम हंसते हो, ठीक है, तुम खेलते हो, इसी प्रकार से कुछ और वाक्य ले लेते हैं, ठीक है। कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है। और कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है।
और एक आध वाक्य ले लें, ठीक है। सूर्य चमकता है, तारे चमकते हैं, तारे चमकते हैं। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा ये आपको समझ में भी आ जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में जो आप रिप्लाई करेंगे, अगर किसी प्रकार से मिस होता है तो हम उसको ठीक करके उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा और शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार से हम रोज क्रमशः जो है आगे टेंस को सीखते जाएंगे, ठीक है। लर्न विद चिल अक्षर।